एक दौर था, साहब का दौर था, लोग याद करते हैं ना शहाबुद्दीन साहब को। अब शहाबुद्दीन साहब के सिपाही होने के नाते नहीं कह रहा, जेन्युइन सवाल। एक दौर था कि 50 रुपया फी निर्धारित किया गया था। सिवान की महान जनता, गोपालगंज के लोग, कोई लोग जाते थे तो 50 रुपया निर्धारित था। मैं ये कह रहा हूं कि 50 रुपया निर्धारित आज नहीं हो, लेकिन ये कौन सा जगह, किसी का 300 है, किसी का 500 है, किसी का 800 है, किसी का 20 दिन पे फी है, किसी का 12 दिन पे फी है और किसी का 30 दिन पे फी है। क्या इसका कोई नियम कानून नहीं है? ये भी नियम कानून के दायरे में आना चाहिए। हमारे साथ अजय भास्कर चौहान हैं, जो जिला मुखिया संघ सिवान के अध्यक्ष हैं और अपने ओजस्वी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले मुखिया जी, ये बहुत दुखद घटना है सिवान में कि एक महिला अस्पताल में भर्ती हुई, जहां जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई। डॉक्टर के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने लापरवाही बरता, जिसकी वजह से जान गंवाना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्री का जिला है सिवान, और यह सवाल उठना बड़ा लाजमी है कि जिस जिला से स्वास्थ्य मंत्री आते हैं मंगल पांडे, उन्हीं के जिला में लगातार फर्जी नर्सिंग होम में लोग मर रहे हैं। क्या कहेंगे? ईश्वर से कामना करते हैं सर्वप्रथम पीड़ित परिवार को शक्ति प्रदान करें और उनके आत्मा को शांति दें। बहुत दुखद घटना है और आपका बहुत जेन्युइन सवाल है। इस प्रकार के फर्जिफिकेशन से कब तक निरीह गरीब गुरबा समाज का अंतिम पैदान का व्यक्ति अपना जान गंवाएगा? जो मुख्य धारा के लोग हैं, जो मजबूत साथी है, जो साधन संपन्न व्यक्ति हैं, कोई पटना चले जाते हैं, कोई दिल्ली चले जाते हैं, कोई मेदांता जाते हैं, कोई पारस जाते हैं। गरीब गुरबा लोग इस उम्मीद से भाग के जाते हैं आज के भगवान के रूप में कि किफायत में हमारी रक्षा होगी, हमारे समस्याओं का समाधान होगा, हमारा इलाज होगा। बड़े आदर के साथ इस जिला के सम्मानित स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि शासन में आप हैं और ये सवाल सभी पे नहीं है, लेकिन बहुत ऐसा हॉस्पिटल है नॉर्म्स को पूरा करते हुए एमबीबीएस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन हो गया, बोर्ड लग गया किसी अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर का कि कोई हाथ पांव नहीं मार पाएगा, और उसके आड़ में जिसके पास कोई जानकारी, कोई डिग्री नहीं है, कोई डिग्री वाला व्यक्ति भी आजकल एमडी लिखता है, बीएचएमएस किया हुआ व्यक्ति ऑपरेशन करने लगता है, कोई पैमाना नहीं है। सामने दिखाने के लिए एमबीबीएस का बोर्ड लगा हुआ है और अंदर हत्याओं का दौर चल रहा है। उसी का तो कड़ी है सिवान की घटना, कल की घटना उसी का तो कड़ी है। गरीब गुरबा लोग भाग के जाते हैं, और केवल सिवान नहीं, आप मजबूती से जिला का पूरा अवलोकन करिए और पाइएगा कि जिला का जितना भी लगभग लगभग ऐसा अस्पताल है जिसमें नेम प्लेट किसी और का और काम कोई और कर रहा है, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग मामला है। और उसी के शिकार गरीब गुरबा लोग हो जाते हैं, जो अपनी जान गंवा देते हैं, अपने बेटा का जान गंवा देते हैं। जच्चा बच्चा गुजर गया, क्या बीतता होगा, कौन करेगा वापिस? बहुत सारा सवाल है। तो हम तो अनुरोध करना चाहते हैं शासन के लोगों से, सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से, आपका जिला है, आप केवल मंत्री के रूप में नहीं, आप जिला के एक बेटा के रूप में भी हैं, और निवेदन करना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से, जो दोहन है, दोहन का जो दौर चल रहा है, एक दौर था कि डॉक्टर को भगवान के रूप में लोग देखते थे, आज भी लोग देखते हैं, अब वह दौर दोहन के रूप में हो गया है। आप जाइएगा एक्सरे कराने, 50 रुपए का खर्चा है, 600 एक्सरे का है, 100 रुपए का जांच है, 1000 है। भाई सब लोग जान रहा है, कौन सवाल करेगा? एक जांच जाता है, 60% कमीशन डॉक्टर महोदय को जाता है। अरे कब तक चलेगा, कब तक शोषण करिएगा? उस पैसा का क्या होगा? इस प्रकार से दोहन करके उस पैसा का क्या करिएगा?
आपका बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा, आप चैन में नहीं रहिएगा, आप शांति में नहीं रहिएगा। गरीब गुरबा का पैसा है, समझना चाहिए। ये सब सवाल बनता है, कोई बोले नहीं बोले, बहुत सारा सवाल है। हर जगह का यही वस्तु स्थिति है। लोगों से जाकर के पूछिए, आप आज का गरीब आदमी, हर एक आम जनता जानता है कि हम जांच करवाने जा रहे हैं, जांच में अगर 500 रुपया लगा तो 300 रुपया डॉक्टर को कमीशन जाएगा। सब लोग जान रहा है, लेकिन मजबूर है। ये शासन को इस पे कार्रवाई करना चाहिए। मुखिया जी, अहम सवाल यह है, कल की घटना के बाद से जिस प्रकार से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है और चारों तरफ हम देख रहे हैं, इसको लेकर के काफी निंदा भी हो रही है। जैसे कि आपने भी कहा, सिवान में ऐसा कोई नेता नहीं है जो इस पर नकेल कस सके। बहुत जेन्युइन सवाल है। देखिए, हर चीज का लीगल फोरम बना हुआ है। सम्मान के साथ अपने वरीय जनप्रतिनिधि महोदय से आग्रह करना चाहता है, लीगल फोरम है। हमारे 8 माननीय विधायक हैं, माननीय विधान पार्षद हैं, इसलिए तो बना हुआ ताकत। आप सवाल खड़ा करिए। आप दिशा के बैठक में सम्मानित जनप्रतिनिधि बैठते हैं और शासन के सभी लोग बैठते हैं प्राइमरी लेवल पे। यही आप सवाल करिए जिलाधिकारी महोदय से, आप सवाल करिए जिला चिकित्सा पदाधिकारी से, कैसे ये व्यवस्था चल रहा है। इतना एकदम हर जगह बड़ा बड़ा नेम फेम लगा हुआ है, डॉक्टर का MBBS है। देखिए तो उसके आड़ में कौन काम कर रहा है। जिनका नेम प्लेट लगा, वहां कितना देर ड्यूटी अपना दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं। सवाल बनता है कि नहीं बनता है। अरे जो लोग MBBS हैं, अगर वो बैठते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति डिग्री खरीद करके, फर्जी डिग्री खरीद करके, बहुत ऐसे लोग हैं फर्जी डिग्री खरीद के लोगों का जान ले लेते हैं। कौन बचाएगा। तो दिशा का बैठक, पहला बैठक जिसमें पूछिए, शासन के सभी लोग बैठते हैं, जिलाधिकारी महोदय से सवाल पूछिए कि ऐसा क्यों, और कार्रवाई नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद आपका विधानसभा है, विधान परिषद, आप पूछिए ना सवाल। आप उस विभाग के माननीय मंत्री महोदय से पूछिए, मंत्री महोदय कब तक। तो तमाम पावर तो है ही है ना। आप कोई पूछे, सवाल खड़ा करे नहीं करे, ये तो सेकेंडरी मामला, लेकिन जरूर अनुरोध करेंगे कि स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है, काफी उसमें करप्शन है। उन चीजों को रोकना होगा। नहीं रोकिएगा तो ऐसे हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारा बेटा अपना जान गंवाते रहेगा। और जिस प्रकार से धांधली है, जिस प्रकार से लूट मचा हुआ है, और ये जो हम बोल रहे हैं, किसी के भावना से ग्रसित होकर नहीं बोल रहे, जो फैक्ट बात है। आपने आज सवाल पूछ दिया, यही हम कह रहे हैं, पता करवा लीजिए ना। हर एक गांव का गरीब, हर एक गांव का साधारण व्यक्ति वह जानता है कि हम जो जांच करवाने जाते उसका कितना कमीशन जाता है। कोई पैमाना नहीं है। एक दौर था, साहब का दौर था, लोग याद करते हैं ना शहाबुद्दीन साहब को। अब शहाबुद्दीन साहब के सिपाही होने के नाते नहीं कह रहे, जेन्युइन सवाल। एक दौर था कि 50 रुपया फी निर्धारित किया गया था। सिवान की महान जनता, गोपालगंज के लोग, कोई लोग जाते थे तो 50 रुपया निर्धारित था। मैं ये कह रहा हूं 50 रुपया निर्धारित आज नहीं हो, लेकिन ये कौन सा जगह, किसी का 300 है, किसी का 500 है, किसी का 800 है, किसी का 20 दिन पे फी है, किसी का 12 दिन पे फी है, और किसी का 30 दिन पे फी है। क्या इसका कोई नियम कानून नहीं है। ये भी नियम कानून के दायरा में आना चाहिए। आम जनता का अगर फी का व्यवस्था किया गया है, एक निर्धारित पैमाना रखिए कि 500 ही लेना है, लेकिन 30 दिन पे रखिए। 12 दिन का कौन सा व्यवस्था है, सप्ताह का कौन सा व्यवस्था है, 15 दिन पे कौन सा व्यवस्था है, 20 दिन पे कौन सा व्यवस्था है। तमाम सवाल है। लोग मजबूर है, लोग जाए तो जाए कहां। लोग अपने इलाज के लिए भागते रहते हैं। ईश्वर को साक्षी मान के, मुसलमान अल्लाह को साक्षी मानते हैं, हिंदू ईश्वर को साक्षी मानते कि हे प्रभु, हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, भगवान के रूप में हम स्वस्थ हो जाए, हम ठीक हो जाए। जमीन बेचता है लोग, जेवर बेचता है लोग, सुरक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए। लेकिन जब वहां दोहन किया जाता है, शोषण किया जाता है, दर्द होता है कि कैसे आप भगवान है जो आप दोहन कर रहे हैं। नहीं रसेगा। और देखिएगा भी, जो इस प्रकार से करते हैं कार्य, केवल पैसा ही पैसा है, सुकून नहीं है उनके पास, शांति नहीं है, चैन नहीं है। तो शांति, सुकून, अगर चैन चाहते हैं तो हम निवेदन करना चाहते हैं अपने डॉक्टर साथियों से भी, अपने आज के भगवान से भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग भी देखिए, सुविधा दीजिए, जनता का सेवा करिए, दोहन के रूप में नहीं, सेवा के भाव के रूप में। और शासन के लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप इन व्यवस्था को देखिए, लगाम लगाइए। पावर दिया गया है, संविधान में बाबा साहब ने ताकत दिया है। और अनुरोध करेंगे बड़िए यहाँ के सभी नेतागण से कि आप भी बैठक करिए एक जिला में, जिला चिकित्सा पदाधिकारी को बैठाइए। जैसे
जिला जो सो आईएम के जितना हमारे संगठन के लोग हैं, मेडिकल एसोसिएशन के संगठन के जो अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष, सेक्रेटरी, उनको भी साथ बैठाइए, पहल करिए कि सिवान के जनता को एक दौर था जब यहाँ के सांसद महोदय शहाबुद्दीन साहब 50 रुपए निर्धारित किए थे। सबसे अनुरोध करेंगे नहीं 50 हो, 300 हो, 400, एक दायरा तो हो कि कम से कम उस दायरे में लोग जाएं और सबको जो है सो वह अधिकार मिले, या चाहेंगे तो हो सकता है। मुखिया जी